आपके ऊपर अगर झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है तो आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि आप झूठी एफआईआर के बाद दूसरी एफआईआर भी कैसे करवा सकते हैं। दूसरा, आज के टाइम में कानून का उपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाता है, जो जिसके साथ रियल घटना हुई है उसकी तो मैं बात नहीं करता हूं, क्योंकि बाकी सच्चाई हुई है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है वो एफआईआर दर्ज करवा के आपके साथ में लड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये देखा भी है और ये कमेंट भी मेरे पास सेक्शन में आते हैं कि सर हमारे ऊपर एफआईआर झूठी कर दी है। तो झूठी एफआईआर का मतलब क्या है कि वो जो सामने वाला पक्ष जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको झुकाना चाहता है, आपको दबाना चाहता है, आपको जलील करना चाहता है, आपको बेइज्जत करना चाहता है। उसका उद्देश्य सिर्फ यही है। उस एफआईआर में जो लिखा है उससे कोई मतलब है ही नहीं, लेकिन जहां पर जो घटना हुई है उस घटना के चलते हुए सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को तुम्हें नीचे दिखाना है। ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ कानून का दुरुपयोग करना जानते हैं या दुरुपयोग करते हैं, उनके लिए आपको एक सबक सिखाना है कि जिसने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करी है या करवाई है झूठी, उसके ऊपर आप भी एक सच्ची एफआईआर करवाएं। सच बोलकर चीजें सामने रखें और हर तरीके से जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है उसी व्यक्ति के ऊपर काउंटर केस यानी कि क्रॉस एफआईआर जरूर करवाएं। अब वो कैसे करवा सकते हैं, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि आपके साथ मारपीट हुई, तो मारपीट में आपने मारा या फिर उसने मारा, कहीं ना कहीं अगर आपने मारा उसके जाए तो उसकी चोट खुल गई होगी, इसलिए एफआईआर दर्ज हो गई, तो आपको भी कुछ ना कुछ चोट जरूर आई होगी, तो आप भी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाएं कि मेरे साथ भी इस तरीके की घटना हुई है। अब क्या होगा कि जिस थाने में आप गए, जिस थाने में वो गया, उसकी एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन आप जब कंप्लेंट करोगे तो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, और नहीं होगी या फिर हो जाती है तो अच्छी बात, अगर नहीं होती है तो आपके पास ऐसा नहीं है कि होगी ही नहीं, ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं। अब आप क्या करोगे कि आप जो है पहले कंप्लेंट अपनी लिखोगे, भाई मेरे साथ में इस तरीके की मारपीट हुई, इस तरीके की इस घटना को हुई, वो घटना जिस घटना को आपके साथ में हुई है उसी की कंप्लेंट आप लेकर थाने में जाएंगे, और थाने में जाने के बाद वहां पर हो सकता है आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए। नहीं होती है तो आपके पास ऊपर ऑप्शन है एसपी या एसएसपी, जो भी आपके एरिया में बैठते हो उनसे आप संपर्क करेंगे, बताएंगे सर मेरे साथ में ये घटना हुई, उनके लोगों के भी मतलब गंभीर चोट आई है और मेरी भी गंभीर चोट आई है, उनकी एफआईआर लिख दी गई है लेकिन हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई। तो आप वहां एसपी के जाएंगे, अपना मेडिकल होगा, मेडिकल दिखा दीजिए, नहीं है तो मारपीट की चोट के फोटो वगैरह जो भी होंगे वो दिखा दे सकते हैं आप। उसके बाद उस कंप्लेंट पर मार्क की जाएगी, मार्क करके सेम थाने में भेज दी जाएगी दोबारा, और दोबारा से वहां पर इन्वेस्टिगेटिव जांच होगी, जांच के बाद रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट पर हो सकता है एफआईआर दर्ज हो जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं होती है तो फिर आपके पास उस रिपोर्ट और कंप्लेंट की कॉपी लेकर आप सीधे न्यायालय जा सकते हैं, और न्यायालय में जाकर सेक्शन 173 BNS के तहत जो है आप एक एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन में जो भी आपके ऊपर मारपीट या जो भी आपने आरोप लगाए हैं उस आरोप की एक कंप्लेंट और जो भी आपके पास एविडेंस है, जो भी अब तक एविडेंस आपने